लेकिन इस बात की भी आशंका से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि यह षड्यंत्र हो सकता है, ये टूल किट के रूप में पश्चिमी मीडिया ठीक है, साजिश के तौर पर इस पूरी खबर को लेना चाहिए। अफवाह भी फैलाने का काम किया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। एक और ब्रेकिंग न्यूज जिसका रुख करेंगे, सायरन बज गया है। जंग के बीच यूक्रेन को रूस की दो कब्जे वाले 4 प्रांतों पर नहीं होगा कोई समझौता, ये रूस की ओर से साफ कर दिया गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ऐलान है। रूस के ऐलान के साथ ही शांति की संभावनाएं खत्म हो चुकी है। तो अब तक जो उम्मीदों की जो घड़ी थी वो इस बात के लिए इशारा कर रही थी कि शायद शांति वार्ता आगे बढ़ेगी, लेकिन अब तो रूस ने दो टूक कह दिया है। यूक्रेन को इस बात के लिए धमका दिया है कि यूक्रेन इन 4 प्रांतों को हिमाकत ना करे जो वापस लेने की, जो रूस के कब्जे में आ चुकी हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन कब्जा, और अब ये लड़ाई इसीलिए भीषण होती हुई नजर आएगी क्योंकि यूक्रेन ने इसे इस बात से जोड़ दिया है कि ये 4 जो प्रांत हैं वो उनकी इज्जत का सवाल है। तो क्रेमलिन ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो है वो रूस की आत्मा है, पुतिन की आत्मा है। तो जो क्रेमलिन के प्रवक्ता है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि बिग बॉल के जरिए ये 4 राज्य 4 प्रांत जिससे लेकर यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। और लड़ाई दरअसल जो जड़ है लड़ाई की वो यही है, कोई भी शांति समझौता इन 4 राज्यों से अलग रखकर ही होगा। अगर शांति पर बात होती है तो ये 4 राज्य अलग होंगे। 4 राज्यों में डोनेस्क, खेरसोन, लुहांस्क और जेपोरिजिया अब रूस का हिस्सा है, तो इसलिए इन्हें अलग हटाकर बातचीत होगी अगर होगी। चारों राज्यों ने खुद रूस में शामिल होने का फैसला किया है और ये बाकायदा हस्ताक्षर हुए थे, बाकायदा फॉर्मली औपचारिक तौर पर ये जो राज्य हैं वो शामिल हुए थे रूस में। हम शांति चाहते हैं लेकिन गलत समझौता नहीं कर सकते, ये भी कहा गया है दिमित्री पेस्कोव की तरफ से। रूस ने जनमत संग्रह के आधार पर यूक्रेन के 4 राज्यों को अपना घोषित कर दिया था, जो रेफरेंडम करवाया गया था उसके बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश का दूसरे पर यह सबसे बड़ा कब्जा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मैं एसपीपी सिंह आपके पास आ रही हूँ। सिंह साहब, आपको क्या लगता है ये जो 4 राज्य हैं, अगर इन्हें रूस ने कह दिया है इन्हें अलग हटाकर बात नहीं होगी, ये हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, यूक्रेन को अगर शांति पर बात करनी है तो इन 4 को हटा दीजिए, उसके बाद बात करिए, ऐसा लगता है होगा? निधि, ऐसे है, इस समय दोनों देश यूक्रेन और रूस अपने अपने स्टैंड पे अड़े हुए हैं। उसके 10 पॉइंट ज़ेलेंस्की ने पेश किए हैं पीस के, जो कि नामुमकिन है रूस के लिए। और वैसे ही जो रूस पेश कर रहा है वो ज़ेलेंस्की अभी काफ़ी शय में है, वो उसको नहीं मंजूर है। पर देखा जाए तो ये लड़ाई क्यों आरंभ हुई थी? लड़ाई आरंभ हुई थी इसलिए कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो अमेरिका लीड करता है विश्व में, उसको सर्कल करना चाहता है रूस को। और रूस इसलिए अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए उसने 2014 में क्राइमिया को भी ऑक्यूपाई किया था। और क्योंकि उस समय भी जो उनका प्रॉमिस था यूक्रेन का कि उनकी नेवल बेसिस अलाउ करेंगे फंक्शन करने के लिए, उसमें भी अड़चन डाल रही थी यूक्रेन। तो इसलिए ये 4 जो रेफरेंडम किए हैं इन्होंने, बेशक यूएन स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर रूस इसके ऊपर बिल्कुल कायम रहेगा। वैसे ही क्राइमिया की उसकी जो है सुरक्षा उसको कायम रखेगा। और ये बहुत आवश्यक है अगर पुतिन के लिए, और जो बिल्कुल हॉक्स हैं रूस के अंदर। मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम समझते हैं कि पुतिन बड़ा हॉक है। रूस में ऐसे हैं कार्यकारी जो कि पुतिन से भी ज्यादा एक्सट्रीम हैं रूस की नेशनलिज्म के लिए। और उनको अगर कंपेयर करेंगे तो आपको समझ लगेगी कि पुतिन एक मैलिएबल और एक मध्य रास्ता रख रहे हैं रूस की नेशनलिज्म, रूस की सिक्योरिटी के लिए। वर्चस्व की लड़ाई, और यूक्रेन इस बात से वाकिफ है कि 4 क्षेत्रों पर कब्जे की बात अगर रशिया करता है तो पीछे नहीं हटेगा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।